इमारतों से आग और धुएं की लपटें, जलती हुई ऑयल रिफाइनरीज। ये मंजर रूस की राजधानी मॉस्को का है। यूक्रेन ने मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। इनमें करीब 200 ड्रोन मॉस्को की तरफ बढ़ते देखे गए। हमले के बाद रूस ने मॉस्को समेत 6 पड़ोसी राज्यों में फ्लाइट्स पर कड़े हवाई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस हमले को यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में कई इलाकों में 555 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। इनमें से करीब 200 ड्रोन्स को रूसी राजधानी के पास पहुंचने पर रोका गया, लेकिन कई ड्रोन शहर को निशाना बनाने में कामयाब रहे। मॉस्को में लगा रूस का एयर डिफेंस सिस्टम सभी ड्रोन्स को फेल नहीं करा सका। मॉस्को की लाइफलाइन कही जाने वाली कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया है। ब्लास्ट के बाद ऑयल डिपो टैंक का ढक्कन कई मीटर ऊपर उछल गया और आसमान में काले धुएं के गुबार नजर आने लगे। वहीं हमले से मॉस्को की तेल रिफाइनरी गजप्रोम नेफ्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ये रिफाइनरी मॉस्को क्षेत्र को ईंधन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा प्लांट है। 16 जून को पहले हमले के बाद 18 जून को दूसरी बार हमला हुआ। इसमें स्टोरेज टैंक्स, क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट और डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई, जिससे पूरे शहर में काला धुआं फैल गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले से जुड़ा एक वीडियो अपने एक्स पर भी पोस्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। इसके अलावा रोस्तोव क्षेत्र और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले इलाकों में भी लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं। जेलेंस्की ने मॉस्को पर हमलों को पिछले हफ्ते कीव पर रूस की कार्रवाई का जवाब बताया है। उन्होंने कहा, यूक्रेनी सेना ने उन ठिकानों को निशाना बनाया था जो युद्ध अभियान को सहारा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, अब समय आ गया है कि ये युद्ध समाप्त हो। रूस को कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बता दें कि ये हमले ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर दूर कजान में हैं। वो वहाँ एशियन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नेताओं की मेज़बानी कर रहे हैं, क्योंकि रूस व्यापार और अन्य संबंधों को मजबूत करना चाहता है। वहीं मॉस्को पर बड़े हमले के बीच G7 देशों ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा है कि यूक्रेन को ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर और लंबी दूरी के हथियार दिए जाएंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगा था कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना आसान होगा, लेकिन दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी ने बातचीत और मुश्किल बना दी है। ट्रंप ने कहा कि उनकी व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों से अच्छी बातचीत हुई। दोनों ही नेता युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है। कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।